ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगनी थी, जिसका विरोध वहां के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा की तरफ से किया गया और वहां पर बाबा साहब की स्टैच्यू नहीं लगने दी गई। उसके बाद से लगातार वहां पर विरोध शुरू हो चुका है और इसके लिए आजाद समाज पार्टी हो या बीएसपी हो, सबकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल और उठने लगा है, जो एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से उठाया गया है कि भारत का संविधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने नहीं लिखा था, बल्कि बी.एन. राव की तरफ से लिखा गया था। अब इसी को लेकर विरोध चल रहा है और हम समझते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टर ए.पी. सिंह से अच्छी जानकारी हमें कोई नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विरोध शुरू हुआ, अब वो जातीय संघर्ष में बदलता जा रहा है और इसमें क्योंकि आजादी के बाद से लगातार इतिहास में भी हमने यही पढ़ा है और सब कहते भी यही हैं कि संविधान बी.आर. अंबेडकर ने लिखा है, तो अब अचानक से ये कहना कि संविधान बी.एन. राव की तरफ से लिखा गया था, तो ये और ज्यादा विरोध भड़कते हैं इन बातों से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो जो ये विरोध चल रहा है इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, विरोध जायज है, गलत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव साहब और ऐसे सैकड़ों व्यक्ति, जिसमें पूरे देश के लोग, गुवाहाटी से कन्याकुमारी, कश्मीर से गुवाहाटी, चौपाटी, अटक से कटक, मतलब पूरे प्रदेश के, देश के सब प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व था। संविधान निर्मात्री एक सभा बनी, उस संविधान निर्मात्री सभा के सभी लोगों का नाम नहीं उजागर किया जा रहा है। सभी लोग थे, बहुत लोग थे, सैकड़ों लोग थे संविधान निर्मात्री सभा के, और उस संविधात्री सभा में एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भी थे, बी.एन. राव भी थे, सब थे, जिसमें सभी धर्म के भी थे, जाति के भी थे, क्षेत्र के भी थे, भाषा के भी थे, संप्रदाय के भी थे। सब ने मिलकर कई देशों का, चाहे ब्रिटिश का, आप देखते हैं अभी भी हमारे संविधान पर ब्रिटिश की झलक है, ब्रिटेन के संविधान की झलक है, इंग्लैंड के संविधान की झलक है, अमेरिका के संविधान की झलक है, कनाडा के संविधान की झलक है। कहीं से मूल अधिकार लिए गए, कहीं से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहीं से हमारे कर्तव्य लिए गए, कहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिए गए, जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरह की चीज़ें, आर्टिकल 72, ये सब चीजें ली गई। सब एक कलेक्टिव संग्रह किया गया, संग्रह करके उसे हमारे संविधान के रूप में अंगीकृत किया गया और उसमें बहुत टाइम लगा। उस समय के लाखों रुपए खर्च हुए, जो आज के करोड़ों रुपए थे, उस समय के सैकड़ों लाख, उस समय के करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, उतने खर्च हुए, सब जगह गए, इकट्ठे किए गए, सूचीबद्ध किया गया, अंगीकृत किया गया, उसके बाद हमारा सब कुछ हुआ। तो लेकिन केवल एक व्यक्ति को जो श्रेय देने वाली बात है, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का भी योगदान रहा, बी.एन. राव साहब का भी योगदान रहा और ऐसे सैकड़ों लोगों का योगदान रहा। तो सबके बारे में बात होनी चाहिए और सबके बारे में चिंतन होना चाहिए, सबके इतिहास को बताना चाहिए, सबके इतिहास को जनाना चाहिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को सबको जानना चाहिए और इसमें ये कार्य करना चाहिए। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोग कमेटी में थे, उनकी मूर्तियां नहीं है जी, उनके फोटो नहीं है, उनकी बात नहीं की जाती, उनकी चर्चा नहीं की जाती, दुख के साथ कहना पड़ रहा है उनका संसद में भी फोटो नहीं है, जबकि संसद के इतिहास में लिखा रखा है। इतने लोग संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, सभी उसके सदस्य थे, सब उसमें बातें हुई, सब ने अपने विचार व्यक्त किए, सब ने संशोधन दिए, सब कुछ हुआ, तो वो होना चाहिए। आज हमारी संसद जब चलती है तो संसद की कार्रवाई एक रिकॉर्ड में तो रहती है, लाइव प्रसारण तो लोकसभा राज्यसभा पे होता है, कम से कम वो एक रिकॉर्ड तो है, लोगों को पता चलता है। और जो कौम, जो जाति, जो देश का नागरिक अपने इतिहास को भूल जाता है, ना वो अपना वर्तमान बना पाता, ना वो अपना भविष्य बना पाता है। नहीं, सवाल यही है कि जब इतने लोग थे तो पिछले 75 सालों से ये क्यों बताया जा रहा है कि अंबेडकर साहब ही संविधान निर्माता हैं? नहीं, बताया ये गया, संविधान निर्माण की संस्था थी, संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा बताई, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक को, धार्मिक को
जातिगत कारण देने के लिए, जातिगत रंग देने के लिए, जातिगत लाभ देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को आगे रख देते थे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, उस समय ऐसी जाति की बात नहीं थी। अगर उस समय बात होती तो गुजरात के महाराजा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता, वहां उनकी रियासत में दीवान थे। डॉक्टर भीमराव, जब अंबेडकर नाम था, भीमराव अंबेडकर नाम था, तो उनके पिता गुजरात के रियासत में दीवान थे और उन्होंने, राजा ने इस बच्चे को प्रतिभावान देखते हुए विदेशों में अपनी स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, अपने पैसों से पढ़ने भेजा कि इसे पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, बड़ा करेंगे। मैं पूछता हूं, क्या उस समय आरक्षण था? क्या उस समय आरक्षण था? क्या आरक्षण के तहत भेजा गया? प्रथम कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, हम सब सम्मान करते हैं। क्या उस समय आरक्षण था? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी ब्राह्मण थी? क्या उस समय ऐसा जातिवाद का दुर्भाव था? क्या अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा होता? ब्राह्मण थी, पहली पत्नी भी और शायद दूसरी पत्नी भी ब्राह्मण थी, तो ये ऐसा क्यों होता? नहीं होता। इसका मतलब ये बाद में लोगों ने, उस समय नहीं था ऐसा। उस समय सब ने एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ, सद्भाव के साथ, गंभीरता के साथ, राष्ट्र चिंतन के साथ, राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जिसमें उनका लाभ सभी, हमारा संविधान सभी धर्मों के लिए कार्य करता है। सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे संविधान में। और संविधान में पहले तो प्रभु श्री राम के राम दरबार की फोटो लगी थी, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान जी की फोटो है। वो कहां गई? आपने दूरदर्शन पे, पहले जब दूरदर्शन बना था, क्या लिखा होता? सत्यमेव जयते, सत्यम शुभम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये पहले देखा हमने बचपन में, कहां चला गया? कौन खा गया उसको? कौन हटाने वाला था? किसने चाट लिया? किसके पेट में चला गया सत्यम शिवम सुंदरम? कैसे वो दूरदर्शन से हट गया? दूरदर्शन तो हमारे सब धर्मों का था। उस पर क्षेत्रीय भाषा में भी एक फिल्म आती थी संडे को, वहां से भी आती थी, सब देखते थे। कौन ऐसे कारण थे? वो क्या लोग थे? कौन लोग? ये इस तरह से जातिगत रंग दिया गया। लेकिन हम सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पूरा संविधान सम्मान दिया है, दे रहे हैं। लेकिन संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसमें सभी का खून शामिल था। उस संविधान निर्मात्री सभा में सभी का दिमाग शामिल था। उस संविधान निर्मात्री सभा में सभी का योगदान था। उस संविधान निर्मात्री सभा में, और इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा उस समय संविधान निर्मात्री सभा की व्यवस्था में, आने में, जाने में, टिकट में, समुद्री जहाजों से वहां जाने में। पहले आज के साधन नहीं थे, गूगल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। चिट्ठियां आती थी, समुद्री जहाजों से लोग जाते थे, वायुयान से जाते थे। सब कुछ करोड़ों रुपए उस समय खर्च हुआ था हमारे देश का। इसका मतलब इस देश को संविधान बनाने में जब लोगों का पैसा लगा तो लोगों का संविधान है। इस देश के किसी एक व्यक्ति के संविधान के नाम से भारत के संविधान को नहीं जाना जा सकता। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर नहीं, बी.एन. राव हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी हैं, केवल अकेले नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, इसमें सभी लोग हैं। अब आपका इतना बड़ा स्टूडियो है, रिपोर्ट आप कर रहे हैं, रिपोर्टिंग यहां से, लेकिन कोई कोरियोग्राफर भी है, कोई कैमरामैन भी हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई असिस्टेंट हैं। आपका इतना बड़ा पूरा चैनल चल रहा है, तो सभी का शामिल है, उसमें सभी की सहभागिता है। ऐसा नहीं है, सबका हिस्सा है। कोई एक व्यक्ति का सिर्फ अकेले आप हैं, अकेले आप, ऐसा नहीं है। बी.एन. राव का भी महत्व था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और मैं आपको सैकड़ों ऐसे नाम दूंगा, सैकड़ों लोगों की लिस्ट है, उनके नाम भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने उसको कार्य किया है और उसको पूरी तरह से चलाया है और पूरी तरह से किया है। अच्छा, आपने हमारा मीडिया का उदाहरण दिया। इसमें क्या है कि यदि कोई मैं गलत रिपोर्टिंग करता हूं तो उसकी रिपोर्ट हमारा जो एडिटर होगा, संपादक, मतलब अच्छी या बुरी, उसके जिम्मेवार वो हैं। उसी तरह से जो संविधान सभा थी, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनको उसके लिए क्यों नहीं कहा गया? या फिर जो पूरी संविधान सभा थी वो बी.आर. अंबेडकर के नाम पर सहमत थी कि इन्हें निर्माता घोषित किया जाए? ऐसा नहीं है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ऐसा नहीं, सबका था। जो चीजें सहमति से पास हुई, जो सहमति से बनी, उन्हें हटा भी दिया गया, संभाल भी दिया गया, लगा भी दिया गया, और वो सारे क्या किया हुआ।
मैं वही कह रहा हूं कि फिर जब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे तो उनको क्यों नहीं कहा गया? लोगों ने, उस समय के लोगों ने इस तरह के जातिगत रंग देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि जाति की बात नहीं थी देश में शुरुआती तौर में ऐसा जातिवाद नहीं था जैसा आज राजनीतिक रूप से जातिवाद फैलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण थे, ये बड़ी बात नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, ये बड़ी बात नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये देश के लिए बड़ी बात है, ये देश के लिए ऐतिहासिक है, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए महत्व का विषय है, इसलिए उसको हम गर्व से देखते हैं। लेकिन उस समय लोगों ने मैनिपुलेट शिक्षा के क्षेत्र में भी किया, इतिहास के क्षेत्र में भी किया, जो जैसा आया उसने उसी तरह से गढ़ दिया, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के इतिहास में अकबर महान पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप फिर कौन थे? सोचिए ना आप, महाराणा प्रताप कौन थे? भगत सिंह को आज भी शहीद आजम की उपाधि इस देश में नहीं मिल पाई। महात्मा गांधी की बकरी की रस्सी मेमोरियल में रखी है, लेकिन शहीद भगत सिंह को फांसी देने वाली रस्सी का कोई अता पता नहीं है। यह देश का युवा पूछता है, यह देश का युवा जानना चाहता है कि वो रस्सी कहां है। वो चूमना चाहता है सरदार भगत सिंह की उस रस्सी को, वो जानना चाहता है जलियांवाला बाग कांड के इतिहास को, वो जानना चाहता है वो भगत सिंह कौन थे जिन्हें जिस रस्सी से फांसी दी, जो खेत में धान बोते समय भी कहते थे मैं बंदूकें बो रहा हूं, और वो बंदूकें बोना उनका सार्थक रहा। और एक दिन भारत माता अंग्रेजों की दास्तार गुलामी से आजाद होकर राष्ट्रीय ध्वज में रंग गई। वो भारत माता को देखना चाहते हैं लोग। अच्छा, हम फिर वापस आते हैं जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, ग्वालियर से। जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, उनकी तरफ से अब बाकायदा अपने ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा है कि जो SC/ST कानून है जिनके ऊपर ये लगा हुआ है, वो इसके लिए फ्री में उन लोगों के लिए लड़ेंगे, वकालत करेंगे, और वो इस कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, इस कानून पर सवाल सदैव से उठते रहे, आज नहीं। ऑनरेबल जस्टिस गोयल थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया, बहुत बड़ा कानून पास किया, जिसमें उन्होंने कहा था जब मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, रेप के केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो आज लागू है, चल भी रहा है। आज इन्वेस्टिगेशन होती है, जनरल के 2 आई विटनेस चाहिए, वहां पर विटनेस हो, ऐसा उनके सामने अगर कहा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, ये सब चीजें सुधारात्मक हुई। अब उनके बयान ACP लेवल का, CO लेवल का, डिप्टी SP लेवल का अधिकारी रिकॉर्ड करता है। ये सारे कुछ सिस्टम बदला है, परिवर्तन हुआ है, और इसमें काफी सुधार हुआ है। और देश के सभी लोगों की मांग है कि SC/ST एक्ट कानून का दुरुपयोग ना हो। जब मिसयूज होता है राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, झगड़ा आर्थिक है, मुकदमा ये लगाया जा रहा है। झगड़ा राजनीतिक रूप से डेरोग्रेट करना है, लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जिसमें राजनीतिक दलों के लोगों का सबका नुकसान है, सामाजिक लोगों का नुकसान है, सामाजिक व्यक्तित्व के लोगों का नुकसान है, नुकसान होता है। इसका दुरुपयोग किया जाता है। जब भी किसी चीज का, जब भी किसी कानून का, जब भी किसी व्यक्ति का, जब भी किसी बात का, जब भी किसी भाषा का दुरुपयोग होने लगता है, मिसयूज होने लगता है, तब वो देश के लिए गलत होता है, समाज के लिए गलत होता है, राष्ट्र के लिए गलत होता है, और वो पूरी तरह से गलत होता है। अच्छा, अनिल मिश्रा की तरफ से अंबेडकर साहब के लिए अभद्र टिप्पणी भी की गई, उन्हें अंग्रेजों का दलाल कहा गया, उनकी बुद्धि विवेक पर भी सवाल उठाए गए, तो ये तो सही नहीं है, और शायद इसी वजह से वहाँ जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। नहीं, देखिए, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। हमारा राष्ट्रहित है, हमारा देश है, देश सर्वोपरि है। इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना किसी तरह से भी उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी भाषा के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए हम एकजुटता के साथ रहें, एक निष्ठा के साथ रहें। राष्ट्रहित का भला, राष्ट्रहित के बारे में हम सब सोचें, ऐसा चिंतन करें, घर के बाहर करें, मंच पर करें, चुनाव करें, लेकिन घर के अंदर भी करें, रात में भी बैठ के करें। जबकि कुछ लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ लोग राजनीतिक मंच पर तो राष्ट्र की चिंता करते हैं, प्रेस और मीडिया में तो राष्ट्र की चिंता करते हैं, लेकिन
अब घर के अंदर बैठकर राष्ट्र के विरोध की बात करते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा था, संसद में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद करने के बजाय, भारत माता की जय करने के बजाय जय फिलिस्तीन बोला गया। जो लोग भारत माता की जय नहीं अपने मुंह से बोल पाते थे, उन्हें जय फिलिस्तीन याद आ गया। ये गंभीर विषय है, ये चिंता का विषय है, ये सोचनीय है, ये विचारणीय है। ये हमें हमारे देश के लिए इस बात को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। अच्छा, संविधान निर्माता कौन है, इस पर अब बहस हो रही है लगातार देश के अंदर। लेकिन जिस तरह के दावे एडवोकेट अनिल मिश्रा कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि BN राव संविधान निर्माता थे। लेकिन हमारे चाहे किसी भी पार्टी के नेता हैं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा गया है। तो फिर ये लड़ाई तो बहुत आगे तक चलने वाली है, जो अभी लगातार मांग की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि संविधान निर्माता है कौन। देखिए, ये देश परिवर्तनशील रहा है। कभी इस देश में कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी थी, हमने खुलवाई। कभी इस देश की कानून की देवी के हाथों में तलवार थी, हमने संविधान पकड़ाया। कभी इस देश में ट्रिपल तलाक चलता रहा। कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति इस देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को तलाक 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 तय कहकर बाहर कर देता था। आज उनका सजा सजाए घर उनका है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता बिना कानूनी तरीके से उन्हें तलाक करने का, उनका विवाह विच्छेद करने का। आज उनका अधिकार। समय बदला। अयोध्या में श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम टेंट में बरसों से रहते रहे, पानी चूने के लिए। बारिश में एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगती थी, मुझे याद है कि बारिश आ गई है। प्रभु श्री राम, जिनका दशहरा में हम पूरे देश में मनाते हैं, हर साल दशहरा मनाते हैं, उन प्रभु श्री राम की टेंट को बदलने के लिए एप्लीकेशन लगती थी, उस पर सुनवाई होती थी। प्रभु श्री राम का मंदिर बना। अब सबने जाना कि बाबर, अयोध्या में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी तो नमाज नहीं पढ़ते थे ना, वो तो नमाज नहीं पढ़ते थे। अब यही कृष्ण जन्मभूमि में भी हम लड़ रहे हैं मुकदमा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। हम याचिका पक्षकारों की तरफ से वकील हैं और उसमें भी कोर्ट में मैंने यही कहा, बदलाव हुआ कि क्या कृष्ण भगवान, बलराम, दाऊ और सुदामा वहां नमाज पढ़ते थे क्या, जो मस्जिद वहां लगी हुई है? तो इस तरह के जो पुराने हमें स्टिग्मा लगा हुआ है, ऐसे सब चीजों को वो हटाया जा रहा है, वो परिवर्तन किया जा रहा है, वो बदलाव किया जा रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है। तो 370 कोई सोच नहीं सकता था। पूरी दुनिया में हम जाते थे, लोग कहते थे देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 और 35 का। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा सांसद आया जो कि पहली बार सांसद बना और पहली बार गृह मंत्री बना, और उसने एक दिन में 370 और 35 को उठा के फाड़ के फेंक दिया और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये सारा कुछ दिख गया, सारा कुछ पता चल गया, सब कुछ जान गए हैं लोग। तो इस तरह से ऐसे भाव, ऐसी भावना हमारे सामने है। हम परिवर्तनशील है, हमारे में परिवर्तन भी हो रहा है, हमारे सामने आ रही हैं बातें और हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जाओ अपने भगवान से कह दो कि अपनी रक्षा स्वयं करें। अब देखिए, उन्होंने कहा, वो भी गलत कहा, सबने उसको माना कि गलत कहा। उन्होंने भी अगले दिन आके क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारा किसी धर्म के लिए कहना नहीं है था, लेकिन कहा ये सब जानते हैं। और फिर मैं कहता हूं, वही जिन्होंने कह दिया जाओ अपने भगवान से मना लो, वही जब शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो क्या कहते हैं, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। वो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर कहां रहते हैं, वो ईश्वर कैसे गए हैं, उनकी जगह क्या है, उनकी स्थान क्या है? वो ईश्वर मंदिर में रहते हैं, जहां के लिए उन्होंने मजाक में कहा वो ईश्वर श्रद्धा, आस्था, भावना के प्रतीक हैं। और सब मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी, मानो तो बाबा अमरनाथ, नहीं तो बर्फ का गोला कह दो। माता वैष्णो देवी, मानो तो माता वैष्णो देवी तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे, नहीं तो वो पिंडी है। मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं। ये भावना के साथ है और उनकी भावना का समाज ने देखो प्रतिकर भी किया। कभी इतने आज़ादी के इतने सालों के बाद और अंग्रेजों के समय भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऐसा निरादर, ऐसा अपमान नहीं हुआ। वो भी गलत हुआ, मैं ये भी मानता हूं, वो भी गलत हुआ, वो भी अच्छा नहीं था, वो गलत से बड़ा गलत था। लेकिन गलती के बदले गलती हुई
और पूरा देश दो भागों में बट गया, दो विचारधाराओं में बट गया, जो हम जैसे लोग, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आप जैसे चैनल के लोग कभी नहीं चाहते थे ये देश दो भागों में बट जाए। कुछ लोग कहने लगे उस पर भी ठीक था, जूता कांड को भी ठीक कहने लगे। तो समझिए आप ये लोगों की हृदय की वेदना थी, भावना थी। विरोध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं था, विरोध संविधान का नहीं था, विरोध देश के सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, विरोध देश के सुप्रीम कोर्ट जहां 140 करोड़ लोग सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका विरोध नहीं था। विरोध था उस विचारधारा का, जो विचारधारा वहां डायस पे बैठ के बोली गई, जो कभी नहीं बोली जानी चाहिए, कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। आपके पास आदेश, आर्डर है, पावर है, इनहेरेंट पावर है। आप पिटीशन डिसमिस कर दें, आप अलाउ कर दें, आप नोटिस कर दें, आप जो चाहे करें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को आदेश करें ना करें, लेकिन विष्णु भगवान के बारे में कमेंट्स करना, रनिंग कमेंट्री करना किसी तरह से भी देश के लोगों को पसंद नहीं था। उस समय भी विरोध हुआ, विरोध बढ़ता चला गया और देश दो भागों में बटा। और ज्यादातर लोग, क्योंकि सनातन धर्म है, विष्णु भगवान हर घर में पूजे जाते हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजन हर जगह होता है, हर मंदिर में हर भावनाओं के साथ होता है, उनकी संख्या अधिक हो गई। लेकिन वो राकेश किशोर जिन्होंने जूता कांड किया था, वकील साहब ने, वो अब 7 नवंबर को विष्णु भगवान की वहीं खजुराहो में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो पूजा तो करना चाहिए, पूजा तो होती है वहाँ। खंडित मूर्ति की बात है थोड़ी सी, वो विषय है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, वो अपना अपना आउटलुक है। वहाँ पूजा करें, यहाँ के विष्णु भगवान की पूजा करें, घर में विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान के मंदिर तो सभी जगह हैं और सब जगह व्याप्त हैं, करना चाहिए, सबको करनी चाहिए। हर सनातन धर्म वाले व्यक्ति को, नई पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को भी पूजा भाव में, भक्ति में रहना चाहिए, क्योंकि उस पूजा भाव भक्ति से आप में नैतिकता आती है, आप में परिवार के लिए समर्पण आता है, आप में सम्मान आता है। उस पूजा के बाद ही श्रवण कुमार बनते हैं, उस पूजा के बाद ही सत्यवान सावित्री जैसी कहानियाँ, जो यमराज से लड़ जाने वाली सावित्री, सीता, गायत्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैद बनती हैं, जो कहती हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और बच्चे को पीठ पर लटका कर अंग्रेजों से युद्ध लड़ती हैं। तो ये हमारी भावना है, ये हमारी भावनाओं का आदर होना चाहिए और सभी को पूजा पाठ अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए और उस पर मानना चाहिए और भगवान के पद चिन्हों पर चलकर उनके विचारों को जीवन में अपनाना भी चाहिए। थैंक यू सर। तो लगातार जिस तरह के मुद्दे इन दिनों चल रहे हैं और आज़ादी के बाद से ही स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि हर मुद्दे को राजनीतिक नफा नुकसान से तोलकर फिर उसे आगे बढ़ाया गया। और अब जो ग्वालियर में ये मुद्दा चल रहा है कि संविधान का असल निर्माता कौन, ये बहस अभी और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जो एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से लगातार ये एक ड्राइव चलाई जा रही है, सड़कों पर भी और सोशल मीडिया पर भी। तो अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई किस तरफ रुख करती है और इसके परिणाम क्या निकल कर आते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।